सदगुरु कबीर प्रेम की बात करते हैं कि जहां प्रेम नहीं है वो मरघट ही है, शमशान ही है। और जिस घर में प्रेम है उसे साहब ने स्वर्ग कहा है, उसे ही साहब ने बैकुंठ कहा है, सतलोक कहा है, गौलोक कहा है, ब्रह्मलोक कहा है। जहां प्रेम है वो जगह, वो घर ही धाम बन जाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जिस हृदय में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझिए। साहब कहते हैं जिस घट में प्रेम नहीं है उसे मरघट समझना, उसे मुर्दा समझना। वो जिंदा नहीं है। जिंदा होने का पहचान क्या है? लोहार के घर में वो एक खल होता है जिसमें वो खींचता है तो उसमें लगता है श्वास आ रही है, जा रही है। और वस्तुतः वो लोहे को गर्म करने के लिए भट्ठी में हवा देता है। तो आदमी भी तो श्वास ले रहा है, छोड़ रहा है, लेकिन जिंदा होने का प्रमाण सिर्फ श्वास लेना छोड़ना हो तो फिर वो भी जिंदा है, लोहे जैसे खाल लोहार का। साहब कहते हैं जिंदा होने का प्रमाण श्वास लेना और छोड़ना नहीं है। अगर हमें लगता है कि हम श्वास ले रहे हैं इसलिए हम जिंदा हैं, तो साहब कहते हैं नहीं, ये जिंदा होने का सबूत नहीं है। तो लोगों ने कहा जिंदा होने का सबूत क्या है? कहा जिंदा वो आदमी है जिसके जीवन में प्रेम है। जिंदा वो है जिसके जीवन में भक्ति है, जिसके जीवन में सेवा है, जिसके जीवन में करुणा है। किसी का दुख देखकर अगर आपका हृदय द्रवित हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। किसी की पीड़ा को देखकर आपका हृदय पीड़ित हो रहा है तो समझिए कि आप जिंदा हैं। किसी का कष्ट देख करके हमें कोई फर्क ना पड़े, साहब कहते हैं फिर उसे मुर्दा समझना। कहीं से खबर आई कि हमारे 10 जवान शहीद हो गए और हमारे जीवन में, हमारे मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, समझ जाइए हम मुर्दा हो चुके हैं, हमारा हृदय पत्थर का हो गया है। किसी की मृत्यु से, किसी के दुख से, किसी की पीड़ा से अगर हमारे हृदय पर थोड़ा भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, समझ जाइए हम मुर्दा हैं। इसलिए साहब ने कहा जिस हृदय में प्रेम नहीं है वो मुर्दा है। आज घरों की हालत क्या है? भाई भाई में प्रेम नहीं। रामायण घर घर पाठ होता है और छत्तीसगढ़ तो बहुत आगे है रामायण पाठ। राम जी का पाठ घर घर में होता है और आचरण रावण का चल रहा है। जो काम कभी रावण ने विभीषण को लात मार के किया था, आज राम का पाठ करने वाला भाई अपने भाई के साथ वही कर रहा है। तो जुबान पर तो रामायण का पाठ है, मस्तिष्क में तो राम का चित्र है, लेकिन हृदय में कहीं ना कहीं वो रावण की प्रवृत्ति बैठी है। तभी तो हम भाई से विवाद करते हैं, तभी तो माता पिता के साथ विवाद करते हैं। आज कहीं राम की पूजा है, कहीं महादेव की पूजा है। और हिंदू समाज में तो महादेव जी को जगत पिता कहा गया, माता दुर्गा को जगत माता कहा गया। लेकिन आज का इंसान जगत पिता महादेव को स्वीकार करके पूजा तो कर लेता है, पर जिसने उन्हें जन्म दिया है वो माता पिता को वो वृद्धाश्रम भेज रहा है, उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, उसको एक गिलास पानी देने को राजी नहीं है। तो जिस देश में महादेव जगत पिता हो और उस देश में अपना पिता रो रहा है, फिर वो किस काम का जगत पिता? साहब ने कहा आज ये स्थिति है कि हर घर में क्रोध ने डेरा डाल रखा है, आज हर घर में ईर्ष्या द्वेष ने डेरा डाल रखा है, आज हर हृदय में विकारों ने डेरा डाल रखा है। हर घट प्रेम से सुना है, हर घर प्रेम से सुना है। साहब कहते हैं तो इस घर को मरघट समझना, इस घर को मसान समझना। घर मंदिर तब बनता है जब हृदय में प्रेम हो, और वो प्रेम सबके लिए हो। माता के लिए, पिता के लिए, गुरु के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए, भाई के लिए। भाई से विवाद नहीं। जिस भाई के साथ बचपना प्रेम से बीता है, जिस भाई के साथ एक थाली में खाए हैं, एक बिस्तर में सोए हैं, बड़ा होने के बाद पता नहीं कौन सी बीमारी आ जाती है, उसी के साथ हम मुकदमा लड़ते हैं, उसी से खेत बंटवारा कर लेते हैं, उसी से घर बांट लेते हैं। संतों ने कहा है अगर जगह छोटी पड़ती थी घर बांट लिया कोई बात नहीं, अगर जगह कम पड़ती थी घर के बीच में दीवार डाल दिया कोई बात नहीं, माता पिता के लिए अलग कमरा दे दिया कोई बात नहीं, लेकिन इतना जरूर करना कि जब दीवार दो तो उसमें खिड़की जरूर बना देना, ताकि माता पिता को देखते रहो।
उनकी आंखों में आंसू ना आए। भाई से मिलते रहो, बैठ के बातें करो, एक साथ बैठ के भोजन करिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर संत जन एक घटना सुनाते हैं, दो भाई थे, पिता बचपन में गुजर गए थे। प्रेम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। सारे शास्त्रों में प्रेम को सर्वोपरि माना गया है। साहब ने तो इतना तक कह दिया कि प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। कहा प्रेम में दो का भाव रखकर प्रवेश भी नहीं किया जा सकता। प्रेम तो संपूर्ण सृष्टि को एक बना देता है। इतना विराट है प्रेम। और प्रेम को परमात्मा भी कहा गया है। जब वो निश्चल निष्कपट प्रेम हृदय में हो तो घर कैसे स्वर्ग बनता है। एक छोटा सा उदाहरण, दो भाई थे, पिता माँ दोनों बचपन में गुजर गए। तो बड़े भाई ने छोटे भाई को पाला, बड़े प्यार से पाला। अब बड़े भाई ने इतना प्यार दिया छोटे भाई को कि अपना भूखा रह जाता, छोटे भाई को पूरा भोजन देता। गरीबी थी, अपना फटा कपड़ा पहना रह जाता, घुटने तक ही कपड़ा पहना रह जाता, लेकिन छोटे भाई को कपड़े बढ़िया से दिया। अपना जमीन में सो जाता, छोटे भाई को बेड पर सुलाया। एक टाइम खुद खा लेता, छोटे भाई को तीनों टाइम खिलाया। अपना अनपढ़ रहा, छोटे भाई को पढ़ाया। धीरे 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 छोटा भाई भी बड़ा हुआ और दोनों में बड़ा प्रेम। जब बड़ा हुआ फिर दोनों एक ही थाली में खाते। छोटा भाई बड़े भाई को खिलाता, बड़े भाई छोटे को खिलाता। एक भी दिन दोनों एक दूसरे को बिना खिलाए नहीं खाता। और बड़ा भाई काम करने जाता। लेकिन समस्या यह है कि जब भी आपके जीवन में शुभ होता है, जब भी आपके जीवन में अच्छा होता है, तो कोई ना कोई तीसरा व्यक्ति होता है जिसको एक खटकता है, कोई ना कोई एक बिगाड़ानंद होता है जिसको अच्छा नहीं लगता। आदमी दूसरे के सुख से दुखी हो जाता है। आप सुखी हैं तो कोई ऐसा भी आदमी है जो आपको सुखी देखकर उसको बुखार आ जाता है, ये सुखी कैसे हो गया, इसको भी दुखी होना चाहिए। और आदमी सोचता है कि हमारे घर में झगड़े होते हैं, इस घर में झगड़ा क्यों नहीं होता, इसलिए इस घर में भी झगड़ा होना चाहिए। तो एक बूढ़ा आदमी था, उसको लगा कि हम इतने धनपति आदमी हैं, हमारे पास धन है, गाड़ी है, बंगला है, ये दोनों गरीब आदमी है, कभी दोनों भाई में झगड़ा नहीं होता, इसके माँ बाप नहीं है, दोनों कभी लड़ता नहीं, ये कैसा घर है, शांत है, कहीं कोई हो हल्ला नहीं होता। वो मन में सोच रहा है कि एक हमारा घर देखो जहां दिन रात कांव कांव होता है। हमारे घर में इतना कांव कांव होता है कि कौवा भी बैठना छोड़ दिया है। वो सोचता है हमसे ज्यादा कांव कांव तो ये लोग करते हैं। और एक ये आदमी जो इतना शांत, उसे लगा कि नहीं, ये शांति ठीक नहीं है, इस घर में भी झगड़ा होना चाहिए, इस घर में भी विवाद होना चाहिए। और एक दिन मौका पाकर देखा बड़ा भाई कहीं गया है, छोटा भाई अकेला था। वो बूढ़ा घर में आया, छोटे भाई ने कहा आइए दादाजी बैठिए। बैठा, कहा तुम लोग का जीवन है, लगता है जैसे मुर्दे की तरह, कोई बातचीत ही नहीं होती तुम लोगों में, कोई आवाज नहीं आती खटपट की, तुम दोनों कभी झगड़ते नहीं। छोटे भाई ने कहा ये झगड़ा क्या होता है, मैंने तो आज तक जाना ही नहीं, मैंने तो सिर्फ प्रेम ही प्रेम जाना है। उसने कहा इतना भी नहीं पता, तुम्हें क्या पता, झगड़े में बड़ा आनंद है, कभी लड़के तो देखना। कहा बड़े भाई ने तो कभी झगड़े के बारे में बताया नहीं। कहा तेरा बड़ा भाई मूर्ख है, झगड़े में बड़ा आनंद है, एक बार लड़के देखना। धीरे 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 झगड़े की इतनी प्रशंसा उसने किया जैसे झगड़ा ही मुक्ति हो, मोक्ष हो, परमानंद हो। उसने झगड़े की इतनी परिभाषा गढ़ी कि छोटे भाई के मन में शंका पैदा हो गई। जैसे मंथरा ने कैकेयी को इतना धीरे धीरे समझाया, पढ़ाया, लिखाया कि कैकेयी जो सबसे ज्यादा राम को मानती थी उसी ने वनवास मांग लिया। ऐसे ही उस बूढ़े ने इतना ज्यादा टिप्पणी किया, इतना ज्यादा उस पर विवेचना किया लड़ाई पर, कि छोटे भाई के मन में ये भाव जग गया कि जब ये इतना बूढ़ा होकर के इतना बढ़िया रिक्वेस्ट कर रहा है, इतना बढ़िया बोल रहा है झगड़े के बारे में, तो हम लोग झगड़ते क्यों नहीं है, एक बार झगड़ा करके देखना तो चाहिए, हम तो शांत रहते। अब जैसे ही बड़ा भाई आया, छोटा भाई उदास बैठा है। बड़े भाई ने देखा आज पहली बार छोटा भाई उदास है। इससे पहले जब वो घर आता था छोटा भाई दौड़ के जाता था, बड़े भाई का बैग उतारता था, पानी लेके दौड़ता था, एक साथ भोजन करता था। आज शांत बैठा है। बड़े भाई ने कहा क्या हुआ छोटे? वो कहा कुछ नहीं। कहा नहीं बताओ क्या हुआ? वो तुरंत कहता है भैया हम लोग लड़ते क्यों नहीं। बड़े भाई को भी दिमाग उड़ गया, कहा लड़ने की बात कर रहा है,
हम लड़ते क्यों नहीं? अरे लोग कहता है हम लड़ते क्यों है, ये कहता है हम लड़ते क्यों नहीं। ये तो उल्टी बात कर रहा है। दुनिया परेशान है लड़ करके, ये कहता है हम लड़ते क्यों नहीं, इसे तो खुश होना चाहिए। तब दिमाग उसने लगाया, कहा ये तो घर से कहीं ज़्यादा निकलता नहीं, लगता है किसी ने शकुनी का काम किया है, लगता है कोई तीसरा आदमी इसमें एंट्री मारा है। वो सोचा अगर मैं अभी कह दूं कि नहीं झगड़ा बुरी चीज है तो इसका मन में उल्टा रिएक्शन होगा, क्योंकि जब आप किसी को किसी चीज के लिए मना करिए तो आदमी वही काम करता है। निषेध आमंत्रण है, मतलब किसी को नकारिए तो वो स्वीकारेगा। आप विचार करेंगे, एक आदमी घर बनवाया, बहुत बढ़िया घर, जैसे गांव में बहुत खूबसूरत सा घर है, और पीछे से एक रास्ता निकलता था। तो आदमी थोड़ा सा चालाक होता है, वो क्या किया, घर सोचा रास्ता निकलता है तो अब बढ़िया घर है, दीवार बढ़िया है, पूरे गांव में सबसे खूबसूरत घर है, तो पीछे लिख दिया दीवार पर, कृपया यहाँ पेशाब ना करें। अब इससे पहले कोई करता नहीं था, लेकिन वो लिख भर दिया और उल्टा पड़ गया। अब जो आदमी वहां से निकलता वो देखता कृपया यहाँ पेशाब ना करें, कहता क्यों ना करें, तुम्हारा मालिक, हम यहीं करेंगे। अब हर आदमी वहीं पेशाब करता और निकलता। अब जिसको नहीं भी मन है वो भी वहां करके जाता। अब वो आदमी परेशान हो गया, कहा तो उल्टा पड़ गया, मैंने सोचा था कोई करेगा नहीं, लिखना और महापाप हो गया। वो अपने मित्र के पास गया, कहा मित्र एक समस्या हो गई, घर बनाया, बहुत खूबसूरत घर बनाया, लेकिन लोगों ने नरक बना दिया है, बहुत गंध आती है। कहा क्या हुआ, कहा लोग पेशाब कर जाते हैं। कहा तुमने कुछ किया नहीं, कहा किया तो, लिख दिया है कृपया यहाँ पेशाब ना करें। यही तो भूल हो गई, ये लिखना नहीं था, लेकिन अब लिख दिया तो क्या करें। कहा जाओ वहाँ बदल दो, वाक्य दूसरा लिखो। कहा क्या लिखें। कहा जाओ वहाँ लिख दो सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा, बस ये लिख दो। वो गया मिटा करके लिख दिया सावधान यहाँ पेशाब करना ही पड़ेगा। अब एक आदमी निकला, देखा, करने ही जा रहा था, देखा करना पड़ेगा, तुम हमारा मालिक है, नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, हम तो कहीं और कर लेंगे, यहाँ तो नहीं करेंगे। ऐसे ही जो आता देखता करना पड़ेगा, क्यों करेंगे भाई, तो मालिक है मेरा, नहीं करेंगे। तो निषेध आमंत्रण है। बड़े भाई ने सोचा अगर इसको मैंने अभी कह दिया कि झगड़ा गलत चीज है, नहीं करना है, तो इसके मन में और उल्टा असर पड़ेगा। बड़े भाई ने कहा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा हाँ चलो, स्वीकार तो किया। कहा कब करेंगे। बड़े भाई ने कहा कल क्यों, आज ही, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगा बहुरी करेगा कब, आज ही निपटा लेते हैं। छोटे भाई भी उत्सुक है, बहुत ज्यादा उतावला है, झगड़ा पहली बार देखना है। बड़े भाई ने कहा चलो खाने पीने से पहले हम झगड़ा ही कर लेते हैं। छोटे भाई ने कहा शुरू करते हैं। फिर बड़े भाई ने कहा चलो शुरू करें। छोटे भाई ने कहा मुझे आता नहीं, शुरू कैसे करें, हम डायरेक्ट किसी को घुसा थोड़े मार देंगे, शुरुआत तो किसी अन्य, कोई तो कारण बनाना पड़ता है, कोई तो माध्यम बनाना पड़ेगा। तो छोटे भाई ने कहा मुझे तो कारण भी नहीं आता, आप ही शुरू करो। बड़े भाई ने कहा देखो किसी न किसी वस्तु, किसी न किसी पद प्रतिष्ठा को लेके ही झगड़ा होता है, धन को लेके झगड़ा होता है, वस्तु को लेके, जमीन को लेके। तो अब जमीन पर क्या जाना, लंबा समय लगेगा और जल्दी झगड़ा करना है, यही मामला निपटा लेते हैं। तो हाथ में घड़ी पहना था, कई घड़ी को ही माध्यम बनाते हैं, आमने सामने बैठ गया, बीच में घड़ी रख दिया, कहा ये घड़ी को ही माध्यम बनाते हैं और इसी से झगड़ा शुरू करेंगे। छोटे भाई ने कहा बिल्कुल हम तैयार हैं। बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है। जैसे ही बड़े भाई ने कहा ये घड़ी मेरी है, छोटे भाई ने कहा हाँ भैया ये घड़ी आप ही की है। तो बड़े भाई ने कहा पगले, तो लड़ाई कैसे होगी, जब मैं कह रहा हूं घड़ी मेरी है तो उधर से तुम कहो नहीं ये घड़ी मेरी है, तब झगड़ा होगा। तब छोटा भाई का दिमाग चकरा गया, कहा कैसे कह दूं घड़ी मेरी, हम जानते भी नहीं माँ बाप कब गुजर गए, मेरे लिए माता पिता भाई बंधु सब आप बन गए, हम भूखे कभी सोए नहीं, आप भूखे सोए, हम सदैव बढ़िया कपड़ा पहने, हम सदैव सुख भोगे हैं, हम सदैव शांति का जीवन जिए हैं सिर्फ आपकी कृपा से। आपने अपनी आयु, अपना धन, अपनी संपदा, अपना संपूर्ण शरीर मुझ में लगा दिया, आज तो ये मेरा संपूर्ण जीवन आपका है, मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी। मेरा दिमाग खुल गया, मेरा सोया हुआ बुद्धि मेरी जग गई, मैं समझ गया कि किसी ने मुझे भटकाने की कोशिश किया था, लेकिन आज आपका भाव, आपका प्यार देख करके मैं समझ गया, क्योंकि आप झगड़ा के लिए भी राजी हो गए मेरी खुशी के लिए, क्योंकि आपने तो अपना सर्वस्व मुझे दे रखा है।
और एक बड़े भाई, एक पिता का भी रूप बन करके, एक माँ का रूप बन करके आज मेरे जीवन में आया। मैं कैसे कह दूं घड़ी मेरी। सब कुछ तो आपका है, ये तन, ये मन, ये जीवन तो आपका है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोर। बड़े भाई ने छोटे भाई को गले से लगाया, कहा पगले आज के बाद झगड़े की बात मत करना, क्योंकि झगड़े में शांति नहीं है। शांति तो प्रेम में है। जिस जीवन को हम जीते हैं वो प्रेम है, और प्रेम से बड़ा धन दूसरा कुछ नहीं है। बाहर से कितनी भी संपदा हो जाए, जिस घर में प्रेम नहीं है वो घर नर्क बन जाता है। जिस घर में 10 लोग रहते हैं और 10 लोग आपस में बैठकर साथ में भोजन न करें, समझिए वो घर घर नहीं। घर घर तब बनता है जब लोग आपस में बैठ कर के बातें करें, भोजन करें। आज तो मामला ये है कि घर होटल बन गया। बड़ा भाई आया, भोजन किया, निकल लिया। मंझला आया, भोजन किया, निकल लिया। जैसे होटल में जाते हैं, खाया, निकल लिया, बिल चुकाया। आज ये स्थिति, एक साथ खाने को राजी नहीं, एक साथ बैठ के खाने को राजी नहीं। बना भोजन कोई रूम में लेके जा रहा है, कोई बाहर बरामदे में खा रहा है, एक साथ खाने को राजी नहीं। साहब ने कहा जिस घर में, जिस हृदय में प्रेम नहीं वो मरघट है, और जीवन ऐसे ही एक दिन स्वाहा हो जाएगा। लेके क्या जाओगे? जाने के समय पता चलेगा आए थे खाली और खाली ही जा रहे हैं। कर्म बिगाड़ के जा रहे हैं, जीवन में दाग लगा के जा रहे हैं। प्रकृति ने जीवन दिया था कोरा। छोटे छोटे बच्चों को देखिए, उसकी आंखों में सौम्यता होती है, चेहरे पर शांति होती है। उसके आंखों को देख करके लगेगा कितना निश्चल आंख है इसकी, कोई फरेब नहीं, कोई झूठ नहीं। इसलिए तो उसे भगवान का रूप कहा। मतलब प्रकृति ने जो आपको जीवन दिया था, कितना सुंदर दिया था, कितना पवित्र दिया था, कितना फ्रेश दिया था। लेकिन उसमें हिंसा का, क्रोध का, जातिवाद का, संप्रदायवाद का, नफरत का, घृणा का दाग लगाते लगाते उसको ऐसा बदरंग कर दिया कि जीवन अब जीवन रहा ही नहीं, वो तो कचड़ा बन गया। और वही कचड़ा लेकर के चले जा रहे हैं। साहब ने तो कहा है कोई बात नहीं, जीवन में दाग लग जाए चिंता की बात नहीं। हो सकता है संग, कुसंग से दाग लग सकता है, लेकिन उसको छुड़ाइए। गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, गुरु धोबी हैं, शिष्य कपड़ा हैं। गुरु के पास जाइए, अपने जीवन के दाग को छुड़वाइए, और जीवन में तब देखिए कि जो प्रेम जागृत होगा वो आपको और घर को स्वर्ग बना देगा। तो सदगुरु कबीर ने कहा, जाघट प्रेम न संचरे ताघट जान मसान, जैसे खाल लोहार का श्वास लेत बिनु प्राण। कि जिस तरह से मरघट में कोई आपस में बात नहीं करता, अगर हम वैसा ही जीवन जी रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत बंद कर दिए हैं, तो क्या क्या लेके जाएंगे यहाँ से? इस शरीर जिसके लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, इस शरीर भी तो पूरा मरघट के आगे नहीं जाएगा। शरीर से आप कहें कि तुम मेरा साथ कब तक दोगे, तो जीव तो पहले ही निकल जाता है, शरीर तो और पीछे छूट जाता है। शरीर तो मरघट में ही रुक जाएगा। परिवार के लोग मरघट तक ले जाएंगे, शरीर भी मरघट तक रुक जाएगा। धन घर से बाहर नहीं जाएगा।